भारत माता की, भारत माता की। लगता है अभी तो आपका बोलते बोलते गला भी सूख गया है। सिस्टम आपकी खबर नहीं ले रहा है, हमारी खबर नहीं ले रहा है। नेता लोग ऐसी से बाहर निकल करके और जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। इतने दिन होने के बाद में मैं पहले दिन जहां पर कृष्णाराम जी के साथ में यहाँ उस दिन साथ में था मोर्चरी में, एसपी और डीएम ने अपने सिग्नेचर करके और ये लिख करके दिया था कि उन्होंने हमसे, हम जब अंदर बैठे थे तो 7 दिन मांगे थे। अरे मैं कह रहा हूँ तो सुनो, 7 दिन मांगे थे और हमने कहा था कि 7 दिन ज्यादा है, तो नारायण जी और सब साथ में थे 5 दिन, 5 दिन में आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम 5 दिन में कर देंगे और 5 दिन में पटाक्षेप करके, आरोपी हमारे डिटेन में है, केवल कड़ियां जोड़नी है। शर्म की बात है कि इन ऐसी में बैठे हुए नेता और प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी उसकी बेटी के सामने कोई अगर आंख उठा करके देख ले तो शाम का सूर्य अस्त होने से पहले वो आरोपी सलाखों के पीछे होता है। और आज तक हमारी बेटी भौरी को न्याय नहीं मिला। आज तक इस बेटी को, भौरी को न्याय नहीं मिला। और कितनी माताएं, कितनी बहनें यहाँ सड़कों पर आकर के बैठी है। आज मैं सबसे पहले तो इस हृदय की गहराइयों से कृष्णाराम जी का धन्यवाद करता चाहता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया अपना वादा निभा करके जनता के बीच में आकर के बैठे। इसलिए एक बार कृष्णाराम जी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माताएं बहनें भी आई है और अब ताली बजा बजा करके क्या करोगे? एक ही शब्द बोलना है। अब जब आपके दिल को बात छुए तो सिर्फ एक शब्द बोलना है, शर्म करो, शर्म करो। अब तो ये आवाज निकलनी चाहिए। जिन नेताओं ने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, जिन प्रशासन ने, आज की ये जो पूरी जनता आपको दिखाई दे रही है, ये जनता केवल और केवल यहाँ आकर के इसलिए बैठी है कि विश्वासघात हुआ है, भौरी के साथ में हुआ है, भौरी के साथ में अन्याय हुआ है। और उस अन्याय के बाद में जिस जिले के सबसे बड़े एसपी और डीएम और एसपी के साथ में वार्ता हुई और उन्होंने जब ये लिख करके दिया कि 5 दिनों में हम न्याय देंगे, तो वो न्याय हमें नहीं दिया तो हमारे साथ में विश्वासघात हुआ है। इसलिए अब ताली बजाने का समय नहीं, अब तो एक ही शब्द निकलना चाहिए कि ऐसे नेता को शर्म करो, शर्म करो। और हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये आज याद रखना, समय करवट बदलेगा, जमाने बदलेंगे और हमारे आगे आने वाले भविष्य में जब इतिहास के पन्ने उठा करके देखे जाएंगे तो हमें कितना न्याय मिला, क्या नहीं मिला। लेकिन ये जो कृष्णाराम जी के साथ में भूख आंदोलन कर रहे हैं, भूखे अनशन, जो भूख का हड़ताल कर रहे हैं, भूख लेकर के बैठे हैं, इन भूखे पेट की गवाही होगी, इन प्यासी आंखों की गवाही होगी और इन थके हुए चेहरों की और हड्डियों की गवाही होगी कि लोहावट के इतिहास में भी कोई न्याय के लिए लड़े थे और भूखे मरे थे भौरी को न्याय देने के लिए। लेकिन नेता का मुझे सुनने में आया कि जिन नेता को आपने कंधे पर बिठा करके नारे बोले थे, जिन नेता के साथ में खड़े रह करके आप मरने मारने के लिए उतारू हो गए थे,
और जिन नेता के लिए आपने सोशल मीडिया पर हमारा नेता हमारा अभिमान लिखा था, आप ईमानदारी से मेरी माताएं बहनें और बाकी लोग भी कहे, क्या 2 मिनट का समय भी उन नेता के लिए इस घटना को लेकर के मिला? आवाज लगा करके बताइए, आपको समय मिला? 2 मिनट का समय मिला? चलो मान लीजिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आपका आक्षेप है कि यह राजनीति हो रही है, आपका नहीं, किसी नेताओं का होगा कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि किसी आदमी के मन में राजनीति का सपना होगा, कोई राजनीति के लिए लड़ रहा होगा, लेकिन कम से कम एक बार बोलने से पहले सोच लेते कि उस भौरी की ये 10 साल की बेटी क्या ये राजनीति हो रही है? ये मेरी माताएं बहनें भूखी बैठी है, प्यासी बैठी है, सड़कों पर बैठी है, क्या ये राजनीति हो रही है? ये बुजुर्ग राजनीति हो रही है? कई लोग हमारे यहाँ पर भूखे रह करके और हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, क्या ये राजनीति हो रही है? लेकिन ऐसे नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारी जो ये माताएं बहनें बैठी है, हल्के में मत लेना, बहुत दर्द की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। छोटी बेटी की आंखों में आंसू है, माताओं बहनों की आंखों में आंसू है। और एक बात कहूं, ये जितनी मेरी बहनें बैठी है, जितनी माताएं बैठी है, लोहावट की सड़कों पर बैठने का इनको कोई शौक नहीं। यहाँ लोहावट की सड़कों पर जितनी ये माताएं बैठी है, इनके घर में भी एसिया है, लेकिन ये सड़कों पर क्यों बैठी है? मैं कई मेरी बहनों को देख रहा हूँ, कई मेरी बेटियों को देख रहा हूँ, कई माताओं को देख रहा हूँ, आंखों में आंसू है, पीड़ा है, दर्द है। और जिन बेटियों के हाथों में किताब होनी चाहिए, जिन बेटियों के मुंह पर, जिन बेटियों के कंधों पर कॉलेज का बैग होना चाहिए, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, पीठ पर कॉलेज का बैग होना चाहिए, वो बेटियां भी यहाँ बैठ करके और एक ही गुहार लगा रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। और मेरे साधु संत, आदरणीय समाज के साधु संत बैठे हैं, और जिन साधु संतों के हाथ में माला होनी चाहिए, और जिन साधु संतों के मुंह पर राम राम और विष्णु विष्णु का नाम होना चाहिए, उन साधुओं के मुंह से भी क्या आवाज निकल रही है? जिन साधुओं के मुंह में राम और विष्णु का, कृष्ण का नाम होना चाहिए, जोर से बताएं, उन साधुओं के मुंह से क्या निकल रहा है? उन साधुओं के मुंह से क्या निकल रहा है? जिन बेटियों के हाथ में तख्ती है, वो तख्ती क्या आवाज लगा रही है? जिन बेटियों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उन बेटियों के हाथ आज क्या मांग रहे हैं? जिन बुजुर्गों को हम बैठ करके आराम से सेवा करते थे और जिनके हाथ में हम चूरमा हलवा बना करके खिलाते थे, आज उन बूढ़े बुजुर्ग की हड्डियां भी क्या आवाज लगा रही है? शर्म करने की बात है। इतना समय होने के बाद में भी क्या सिस्टम फेल हो चुका है? क्या सरकारें थोड़ी भी जवाबदेही अपनी नहीं मानती हैं कि इस जनता जनार्दन की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है? और मैं याद दिलाना चाहूंगा, कान खोल करके सुने वो सरकार के नुमाइंदे भी, कि ये जो युवा खड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये युवा जो है, ये युवा शक्ति जो है, वो युवा शक्ति 2 दिन में भूल जाएगी। ये आंदोलन खत्म होगा, उसके बाद में भूल जाएगी। याद रखना, वो भूलने वाले नहीं है।
बोला नहीं। याद रखना, ये जो युवा है, इस युवा शक्ति को हल्के में मत लेना। ये कमजोरी मत समझना युवाओं की कि थोड़े देर के बाद में भूल जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही युवा है जिन युवाओं के अंदर शहीद भगत सिंह का खून दौड़ रहा है। ये वही युवा है जिनमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उनका खून दौड़ रहा है। और ये यही युवा है, वही युवा है जिन युवाओं ने अंग्रेजों को भी भारत से खदेड़ दिया था। इसलिए सावधान रहना, सचेत रहना, जागरूक रहना और समझना कि ये समय जो है वो समय इतिहास लिखने का है और इतिहास लिखा जाएगा। उस इतिहास में क्या लिखा जाएगा? आज इतने लोग, हजारों लोग सड़क पर है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे समाज के बंधुओं से निवेदन करूंगा, 36 कौम के साथियों से निवेदन करूंगा, बहन बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप यहां धरने में आकर के और अपना फिजिकली अगर समर्थन दे सकते हैं तो दीजिए। ये नहीं कर सकते तो कम से कम माइंड से भला सोचिए, सोशल मीडिया पर अच्छा लिखिए, समर्थन करिए, क्योंकि ये समय जो है वो समय इतिहास लिखने का है। और ध्यान रखना, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक जंगल में, पूरे जंगल में एक आग लग गई थी और जब आग लग गई तो उस आग लगने के कारण उस आग को बुझाने का हाथी भी प्रयास कर रहा है, मोर भी प्रयास कर रहा है, इतने में एक छोटी सी चिड़िया भी बूंद लेकर के प्रयास कर रही है। तब हाथी ने मखौल उड़ाया कि तेरी इस बूंद से क्या फर्क पड़ेगा? तब चिड़िया ने उत्तर दिया कि मेरी बूंद से फर्क पड़े कि ना पड़े, लेकिन आग लगी है तो मेरा नाम जो है इतिहास में आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए हमें समर्थन करना है, सहयोग करना है और प्रयास करना है कि हम लोग किस प्रकार से इस भंवरी को न्याय दिला सकते हैं। और भंवरी को न्याय दिलाने के लिए हमें लड़ना है, लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ नहीं सकते, अपन तो लड़ रहे हैं, उनका सहयोग करो और सब लोग मिल करके सहयोग करेंगे तो एक दिन भंवरी को न्याय मिलेगा। लेकिन जो आज तक हमारे लोग नहीं बोले, हमारे नेता नहीं बोले हैं, उनके लिए एक बार बोलो, मैं बोलूंगा आगे। नेताजी तुम शर्म करो, तुम बोलो शर्म करो, शर्म करो। नेताजी तुम शर्म करो, नेताजी तुम शर्म करो, नेताजी तुम शर्म करो। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। होश में आकर भंवरी को न्याय दो, न्याय भंवरी को न्याय दो। भंवरी के न्याय के लिए लड़ रहे जितने भी योद्धा हैं, यहाँ पर बैठे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। और बहनें, आज ये माताएं, फिर से कह रहा हूँ कि आज जो हमारी माताएं बैठी है, ये जो बहनें बैठी हैं अनशन पर, जितनी भी हमारी प्यारी बेटियां और बहनें बैठी हैं, ये इसलिए बैठी है कि ऐसी घटना कभी हमारे साथ में तो नहीं हो जाएगी। भय का माहौल है कि नहीं? और रोड पर सरकार कान खोल करके सुने कि ये सड़क पर बैठी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं राजनीति करने के लिए नहीं बैठी है। ये महिला सड़क पर इसलिए बैठी है कि घर में अकेली हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए सड़क पर आकर के बैठी है। हम घर में सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिला यहाँ आकर के बैठी है। और साथियों, इनकी आंखों में जो आंसू है, कम से कम इन आंसुओं को तो देखो, बहन बेटियों की आवाज को तो सुनो और सुन करके न्याय दो। और पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम शांति के साथ में आगे बढ़े, धैर्य के साथ में आगे बढ़े। और शांति की हमेशा जीत होती है, शांत रहता है उसकी हमेशा जीत होती है। हाँ, जरूर हमारे नारों में जोश होना चाहिए, लेकिन कानून का सहयोग करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि कहीं कानून जो है वो हम हाथ में न लेने लग जाए। इस बात का ध्यान रखना है। हमारे नारों में इतनी ताकत होनी चाहिए
कि जयपुर नहीं दिल्ली तक बैठी सरकार के कानों में भी आवाज जाए, लेकिन न्याय के संविधान के दायरे में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। और न्याय के दायरे में रह करके हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम बढ़ेंगे, जीतेंगे और भंवरी को न्याय दिलाएंगे। भंवरी को न्याय अवश्य मिलेगा जब हम टिक करके बैठेंगे, धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। पुनश्च आप सब लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और विशेष विशेष आभार हमारे पूर्व एमएलए कृष्णाराम जी का, जिन्होंने अपने वादा निभाया और जितने लोग इनके साथ में भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका भी आभार करता हूं, मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान के चरणों में भी मंगल कामना करता हूं। बोलो भारत माता की, भंवरी को न्याय दो, भंवरी को न्याय दो, भंवरी को न्याय दो। नेताजी तुम शर्म करो, नेताजी तुम शर्म करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।